मान रहे अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मैंगो कस्टर्ड। आजकल मैंगो आए हुए हैं बहुत ज़ोरों के, ठीक है, मज़े के। इंशाल्लाह साथ साथ बताएंगे, साथ साथ दिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे। मुझे क्या चाहिए? फुल फैट घर का दूध बलाई वाला 1 किलो। बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं माशाल्लाह घर का दूध, ठीक है, भैंस का ये दूध है घर का। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। मैं इसको रखती हूँ ऊपर चूल्हे के। क्या करना है इंशाल्लाह ताला आपके सामने सारा कुछ करेंगे। ये रख दिए, आ रख लो गोटा। अच्छा जी, दूध हमारा गर्म हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, 3 चम्मच डालूँगी वनीला कस्टर्ड। 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। मैं इसमें आप ठंडा दूध डाल के भी कर सकते हैं, आप पानी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरा दूध गर्म था वो मैं नहीं इसमें डाला, गर्म करके रखा था, घर का दूध है ना इसलिए। अब इसमें पानी डाल के इसको मैं कर लेती हूँ हल। ठीक हो गया, ये हो गया। इसको मैं करती हूँ मिक्स। अच्छा जी, दूध हमारा पकना शुरू हो गया माशाल्लाह, देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखो, क्योंकि दूध मेरा गर्म ही था इसलिए मैंने कस्टर्ड भी पानी में हल किया। क्या जाएगा तकरीबन 1.5 कप चीनी का, और मैं डाल रही हूँ अंदाजे से। ठीक हो गया, 1.5 कप मैं चीनी का डालूँगी। चीनी मीठा आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। आपको पता है ये बकरा ईद का मीठा बन रहा है, नमकीन के साथ मीठा लाजमी होना चाहिए, तब भी तो नमकीन खाया जाएगा। और नमकीन मीठा तब खाया जाएगा जब नमकीन हो, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, चीनी मैंने डाल दिया, 1.5 कप डालेंगे, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे कि आप किस तरह का मीठा पसंद करते हैं। मीठा तो फिर मीठा होता है जनाब। अभी क्या करेंगे, मेरे पास 3 अदद कूटी हुई इलायची है, ये मैंने डाल दी है। ठीक हो गया, ये चली गया। इसको अच्छी तरह 1 से 2 बॉयल देते हैं ताकि चीनी और इलायची का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, एक अच्छा सा जायका आ जाए। मैं इंशाल्लाह पकाती हूँ। और जो अच्छा, दूध को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, ताकि मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है, मेरे पास ये भैंस का खालिस दूध है, बलाई भी साथ है, इसका कोई बलाई वगैरह मैंने नहीं निकाले। ठीक है, 6-7 मिनट हो गए पकते हुए, आप माशाल्लाह देख सकते हैं जनाब। चूँकि ये ईद का मीठा बन रहा है, बकरा ईद के लिए बन रहा है, 1 कप मेरे पास चला जाएगा खुश्क दूध, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, ये चला गया। मैं इसको करती हूँ मिक्स, इसको मज़ीद पकाती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, दूध हमारा अच्छी तरह पक रहा है। अभी मैं डाल दूँगी वनीला कस्टर्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। ठीक है, इस बात का ख्याल रख लें। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारा मैंने डाल दिया और इसको मज़ीद पकाती हूँ, अच्छी तरह से पकाऊँगी। अच्छा जी, कस्टर्ड हमारा पक चुका है। चूँकि मेरे पास 1.5 किलो दूध है तो मैंने 2 चम्मच घोल के कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड के और डाले थे ताकि ये अच्छी तरह हो जाए, थिक सा हो जाए, जो मेरा कैमरा शूट नहीं कर सका। ठीक हो गया। अभी ये माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है। अगर आप इसको अच्छी तरह पका लेंगे 2 से 3, तो ये कभी पानी नहीं छोड़ेगा और थिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं माशाल्लाह, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसकी कर देती हूँ फ्लेम बंद और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आती हूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, आम को मैंने काटा, 2 मेरे पास अदद आम थे और कुछ मैंने आधे प्यूरी बना ली और कुछ मैंने रख दिए। आपको पता है मैंगो कस्टर्ड बन रहा है तो आम तो होना लाजमी है। ठीक हो गया जनाब। मैं इसको आपको शूट नहीं करवा सकी क्योंकि बस कुछ बिजली का इशू था, लाइट का इशू है, गर्मी का मौसम है, लाइट भी चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अभी जी कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अभी क्या करेंगे, मैं इसको बार बार हिला रही थी ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए। ठीक हो गया। बलाई फिर वो मज़ा नहीं देती, जैसे होती है ना, वो बार बार ऊपर एक बलाई सी आ जाती है, वो फिर मज़ा नहीं देती। तो मैं बार बार इसको हिला रही थी, आपने भी इसी तरीके से करना है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला अभी इसमें डालूँगी, मेरे पास तकरीबन 1.5 आम की ये प्यूरी है और 1.5 आम मैंने रख लिया। इसको करेंगे इसके अंदर मिक्स। ठीक हो गया, ये चली गई है। और मेरे पास है टेट्रा मिल्क क्रीम, तकरीबन आधा पैकेट। मैं इसको डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको
अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने आम और क्रीम को मिक्स कर लिया। अभी लगाऊंगी मैं आम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, डेकोरेशन के तौर पे। ये देखिए माशाल्लाह, ज़ाहिर बात है कस्टर्ड मैंगो आम बन रहा है तो आम का होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये इस तरह लगा देंगे माशाल्लाह से। बहुत मज़े का लाता है ईद का, ये बकरा ईद का स्पेशल मीठा। ठीक हो गया, आपने इस तरह का, मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह लगाती हूँ सारा। अच्छा जी, आम मैंने सारा लगा दिया। अभी ये मेरे पास पिस्ता और बादाम है, ये भी थोड़ा सा कर दें आप। ठीक है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह कर रही हूँ। ठीक है, मैं सारे कर दूँ फिर आपको लगाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंगो कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो कमेंट का ज़रूर करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। आपके एक अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है। इसके साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह ने खमा।